अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का हमारा लेक्चर रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक एडवर्ब से होगा। हमारे लेक्चर का मेथड 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले पार्ट में हम रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के टॉपिक को ट्रांसलेट करते हैं ताकि जितने भी नए व्यूवर्स हैं, नए रीडर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, जिन्हें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन समझ में नहीं आती, वो भी इसकी लैंग्वेज को समझ पाएँ। और दूसरा पार्ट जो हमारा मुश्तमिल होता है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, यानी कि रेन एंड मार्टिन ने जो अपने बुक में हमें कॉन्सेप्ट समझाने चाहे हैं उन्हें हम अपने तौर पर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले पार्ट की जानिब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 13 पर एडवर्ब लिखा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये कहता है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा करता है। सबसे पहला जो ये सेंटेंस हमें देता है एग्जाम्पल के तौर पर, ये कहता है कि ही वर्क द सम क्विकली, यानी कि उसने काम तेज़ी से किया या उसने सवाल तेज़ी से किया। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फूल बहुत खूबसूरत है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने लफ्ज़ को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में अदा किया। तो ये तो थी इसकी ट्रांसलेशन। अब हम इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि अब हम देखते हैं कि रेन एंड मार्टिन ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। ये कहता है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। इसकी डेफिनेशन में ये जो हमें समझाना चाह रहा है, ये कहता है कि एडवर्ब एक लफ्ज़ होता है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलकर चलता है। ये हम अपने तौर पर इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पर हमारे पास एक सेंटेंस, ये इस बुक में तो मौजूद नहीं है, वो हम अपने तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये बोलता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब इसमें जो फ्रीक्वेंटली जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एक एडवर्ब है, और इसके आगे जो एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है आस्क्ड, ये एज ए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये जो एडवर्ब इसमें इस्तेमाल हुआ है फ्रीक्वेंटली, इसने इसके मानों में इजाफा किया आस्क्ड, यानी कि अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसने फ्रीक्वेंटली वर्ड ने एडजेक्टिव के मानों में कुछ ना कुछ इजाफा कर दिया। तो यही बात हमें इसमें ये समझाना चाह रहा है कि एडवर्ब जो है वो या तो वर्ब के मानों में इजाफा करेगा, या फिर एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करेगा, या फिर दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा करेगा। ये जब अपना पेयर बनाता है एडवर्ब किसी दूसरे वर्ड के साथ, तो ये अपना पेयर या तो वर्ब के साथ बनाएगा, या ये अपना पेयर एडजेक्टिव के साथ बनाएगा, या फिर ये अपना पेयर किसी दूसरे एडवर्ब के साथ बनाएगा। इसकी इन तमाम चीज़ों की तफसील जो है हम अगले चैप्टर्स में, जब ये एडवर्ब का पूरा एक चैप्टर होगा तो उसमें हम मुकम्मल तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, तो जैसे इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो देखें, अब ये इसने इस्तेमाल किया अपना पहले सेंटेंस में, देखें कि ही वर्क द सम क्विकली। इसमें वर्क जो है वो वर्ब है और क्विकली इधर पर एडवर्ब है, यानी कि अब जो क्विकली जो मानों में इजाफा करेगा वो वर्ब के मानों में इजाफा करेगा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ड के साथ बिल्कुल ये मतलब या पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है तो उसी वर्ड के को ये मानों में इजाफा करेगा, बल्कि अब हम ये देखेंगे कि असल में कौन से वर्ड के मानों में इजाफा हो रहा है। तो इसको करके देखते हैं हम कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वर्क द सम, अगर हम इधर पर रोक दें तो हम ये कह सकते हैं कि उसने सवाल किया। अब सवाल तो किया, किस तरीके से किया? क्विकली, तेज़ी के साथ, यानी कि किया।
अब इधर पर ये किया जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये एज ए एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, हम जिसे उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसी के साथ हम बोल रहे हैं कि तेज़ी के साथ। इसी तरीके से अब देखें द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है इस सेंटेंस में वो आपका एडजेक्टिव है और इसी के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है वेरी, वो ब्यूटीफुल के मायनों में इजाफा कर रहा है। अब कैसे? द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि अब इस तरीके से जब हमने पढ़ा तो इसमें से हमने वेरी हटा दिया, तो जब वेरी हटाया तो सिर्फ ब्यूटीफुल रह गया और इसकी ट्रांसलेट कैसे होगी कि द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, फुल खूबसूरत है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत है, तो अब कहेंगे द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब इस सेंटेंस में दो एडवर्ब एक साथ आ रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट वर्ड एडवर्ब है वो है क्वाइट और दूसरा है करेक्टली। क्वाइट जो हो गया वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है और करेक्टली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस तरीके से क्वाइट ने करेक्टली के मानों में कुछ ना कुछ इजाफा किया। यहाँ पर इस सेंटेंस में एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब के साथ अपना पेयर बना लिया। एडवर्ब जो है वो इसी तरीके से अपने पेयर्स बनाकर या तो वर्ब के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ या फिर दूसरे किसी एडवर्ब के साथ मिलकर चलता है और इन्हीं के मायनों में इजाफा करता है।